वहीं यूपी में दलितों और महिलाओं को साधने पर बीजेपी का अभियान जारी है। चुनावी सीजन है तो सौगातों की बरसात भी हो रही है। सीएम योगी आज गोरखपुर और बलिया के दौरे पर थे, जहां उन्होंने दलित और नारी शक्ति सम्मेलन में बीजेपी के लिए जमकर माहौल बनाया और जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोलकर रख दिया। 2024 में अगर सरकार बनाना है तो दलित मतदाताओं को रिझाना है और इसके लिए सभी सियासी दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने दलित वोटरों को साधने के लिए भी मेगा प्लान तैयार किया है। बीजेपी रणनीतिकारों ने दलित वोटरों को साधने के लिए सम्मेलनों की योजना तैयार की है। इसी रणनीति के तहत गोरखपुर में सीएम योगी अनुसूचित वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम योगी ने अपने संबोधन में सबका साथ सबका विकास के नारे को दोहराया। मंच से ये संदेश देने की कोशिश हुई कि बीजेपी ही दलित की सबसे बड़ी हितैषी है। आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पूरी तत्परता के साथ खड़ा है। आज ये दोनों सम्मेलन उसके उदाहरण हैं। यह अवसर हमारे पास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी होता है। भाइयों बहनों, अभी 26 नवंबर की तिथि आएगी। 26 नवंबर की तिथि, इसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को लिखने का कार्य पूरा किया था और इस तिथि को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। यही नहीं, सीएम योगी ने गोरखपुर की जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोला। 271 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। सौगातों के बहाने सीएम योगी ने बीजेपी के लिए जमकर माहौल बनाया। अन्नदाता किसानों को उसका आधार बनाकर के योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का कार्य किया। आज परिणाम हमारे सामने है। योजनाओं का लाभ जिस तत्परता के साथ प्राप्त हो रहा है, उसका सर्वाधिक आवासीय योजना का लाभ हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के बंधुओं को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में 55 लाख गरीबों को हमने इस योजना का लाभ दिया। देश के अंदर 4 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2.25 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को शौचालय मिले। यूपी में मिशन 80 को पूरा करने के लिए बीजेपी ने दलितों के साथ साथ महिलाओं को साधने का भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। बीजेपी जगह जगह नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को भगवा रंग में रंगने की कोशिश में जुटी है। गोरखपुर में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन से पहले सीएम योगी बलिया के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 10 महिलाओं का सम्मान किया। साथ ही 129 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी अपराधियों को चेतावनी देते नजर आए। कहा, अब सरकार ने बेटी की पढ़ाई से लेकर उसे आत्मनिर्भर बनाने तक और शादी तक की जिम्मेदारी ले ली है। किसी ने भी बेटियों की ओर गलत निगाहों से देखा तो उसे यमराज भी नहीं बचा सकते। सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वो अनवरत चलेगा। और मैं इस बात के लिए फिर कहने के लिए आया हूं, बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। सीएम योगी ने कहा कि आधी आबादी को सशक्त किए बिना कोई राष्ट्र शक्तिशाली नहीं बन सकता। 2014 के बाद से हालात बदले हैं। अब योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई जाती हैं। सामान्य शिक्षक से लेकर चंद्रयान तक के अभियान में आधी आबादी जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसका उदाहरण है। अब तक ये राशि 15,000 की थी। इसमें 6 चरणों में बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के पहली क्लास में जाने पर, बेटी के 1 वर्ष के होने पर, बेटी के पहली कक्षा में जाने पर, बेटी के 6ठी कक्षा में जाने पर, बेटी के 9वीं कक्षा में जाने पर और 9वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई हो, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हो, इन सब के लिए 15,000 रुपए की राशि हम लोग पहले दे रहे थे। अब
नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। दरअसल यूपी में बीजेपी ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य रखा है और मिशन 80 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीजेपी यूपी में दलितों और महिलाओं को साधने की कवायद में जुटी है। बीजेपी को पता है कि चुनावों में दलित वोटर किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं और महिलाएं बीजेपी के साइलेंट वोटर के रूप में जानी जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप ये समझिए यूपी में आखिर दलित वोटर अहम क्यों है। दलितों की आबादी लगभग 22% है। 22% में सबसे बड़ी संख्या जो है वो जाटवों की है। जाटव मतदाता करीब 14% है। यूपी में दलितों की 66 उपजातियां हैं। इसके अलावा 42 जिलों में दलितों की संख्या 20% से अधिक है और इसलिए दलित जो है महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में दलित वोटर आते हैं और दलित वोट सरकार बनाने की गारंटी भी मानी जाती है और इसलिए हर एक पार्टी जो है वो दलितों को साधने की कोशिश कर रही है। दलितों के लिए ज्यादा से ज्यादा उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वहीं महिला वोटरों पर दाव क्यों, ये भी हम आपको बताते हैं। महिला वोटर आखिर क्यों यहां पर लिस्ट में है। देश में 45 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर हैं। सिर्फ यूपी की अगर बात की जाए तो 7.5 करोड़ से ज्यादा महिला वोटर जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। महिलाएं साइलेंट वोटर्स की भूमिका में भी हैं और राजनीतिक वाद में नहीं चलती हैं। कई बार राजनीतिक चर्चा जो होती है उसमें भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखती हैं। चुनावी बाजी पलटने में सबसे बड़ा हाथ उनका होता है।